औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक लिंग्विस्टिक बेस्ड है, लैंग्वेज बेस्ड है। इसमें देखिए, इफ़ समबडी आस्क्स यू एनी क्वेश्चन इन इंग्लिश, हाउ वुड यू रिप्लाई इट, आप कैसे जवाब दोगे। मुख्तलिफ क्वेश्चन हो सकते हैं। It is not necessary that you will reply all of the questions in positive. It may be that some of the question that you need to reply in negative. ऐसा नहीं है कि तमाम क्वेश्चंस का आप आंसर पॉजिटिव में यानी हाँ में ही दें। ऐसे भी इंग्लिश में क्वेश्चन हो सकते हैं जिनका आप रिप्लाई, जिनका आप आंसर ना में दें। तो ये हमारे पास जो जनरल क्वेश्चंस हैं, कॉमन क्वेश्चन हैं, जब आपसे कोई पूछे तो आपने उसको किस तरह से रिप्लाई करना है, हम इसको दोनों तरह से रिप्लाई करना आज लर्न करेंगे। पॉजिटिव तरीके से भी, मीन्स यस में भी, और नो में भी, नेगेटिव में भी। अब बात यह है कि एक मेन चीज़ जो होगी किसी भी क्वेश्चन को रिप्लाई करने में, वो उसका होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को रिप्लाई में कैसे यूज़ करना है, ये वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आज के लेक्चर में लर्न करने जा रहे हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन है, कैन यू स्पीक इंग्लिश। अगर आपसे कोई पूछे क्या आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, आप ये भी कह सकते हो जी हाँ मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, और ये भी कह सकते हो कि जी मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता। राइट। तो अब देखिएगा यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैन है। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। अगर इस तरह का हो तो आप इसका पॉजिटिव में जो रिप्लाई होगा वो देंगे यस आई कैन। मतलब इसका पूरा जवाब ये भी बन सकता है यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, लेकिन इतना भी इट्स इनफ, यस आई कैन, जी हाँ मैं बोल सकता हूँ। ये पूरे मानी हो जाए, आई कैन में पूरे मतलब हो जाएंगे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। राइट। अगर आप पूरा दे सकते हैं जवाब तो पूरा भी दे दें, इतना भी इनफ है, यस आई कैन। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, यस आई कैन। अगर आप इसको नेगेटिव में देते हो तो नेगेटिव के लिए आप इसमें कहेंगे नो, कॉमा पास लेंगे ना जब आप बात कर रहे हो, तो नो आई कैन, नो आई कैन, लाइक दिस, नो आई कैंट। आप जानते हो कि कैन नॉट की एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म जो है वो है कैंट या कांट। नो आई कांट, नहीं मैं बात नहीं कर सकता, नहीं मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता। मीन्स आपने हेल्पिंग वर्ब को ही यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर ना में हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने नॉट लगा दिया, नो आई कांट, नो आई कैंट। तो ये तो आपके इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आपसे पूछे हैव यू सीन एनीबॉडी कमिंग हियर, क्या आपने किसी को यहाँ आते देखा है, तो ऐसे क्वेश्चन में भी आप क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब ही देखेंगे। हैव यू सीन, क्या आपने देखा है, ठीक है, किसी बंदे को आते। यहाँ हेल्पिंग वर्ब ये कैन था, यहाँ पर आपका हैव है। तो जब हेल्पिंग वर्ब ये है तो हैव यू सीन एनीबॉडी कमिंग हियर, क्या आपने यहाँ पर किसी को आते देखा है, जी हाँ मैंने देखा है। तो इस जी हाँ मैंने देखा है का जो तर्जमा होगा, यस आई हैव सीन somebody coming here, ठीक है। लेकिन अब बात मेन है, अगर आपने ब्रीफ फॉर्म में इसका रिप्लाई देना है यस में, तो आप कहेंगे यस, पास कॉमा रुकेंगे, आप बात करते हुए रुकते हैं, लिखने में भी पास आएगा, कॉमा आएगा, यस आई हैव। अब आई हैव का मतलब ये नहीं हो यस आई हैव, जी हाँ मेरे पास है। मतलब अगर आपने यूज ऑफ हैज हैव पढ़ा हो तो उसमें डू यू हैव अ पेन, यस आई हैव, ठीक है, उस मानों में क्या आपके पास कलम है, जी हाँ मेरे पास कलम है। लेकिन हैव का मतलब ये इंडिकेट करेगा उसी फेल की जानिब जो सब्जेक्ट यहाँ पर बात कर रहा है। तो सब्जेक्ट आपका जो आपका वर्ब था वो वर्ब क्या था, देखना का वर्ब था। तो ये उसी वर्ब की तरफ आपका इशारा करेगा। हैव यू सीन एनीबॉडी कमिंग हियर, क्या आपने यहाँ किसी को आते देखा है, यस आई हैव, जी हाँ मैंने देखा है। अगर आप ना में करना चाह रहे हो तो ना में आप इसका रिप्लाई करेंगे नो, पास आई हैवंट, आई हैवंट, नो आई हैवंट। शॉर्ट फॉर्म हैव नॉट, HAVEN, अपॉस्ट्रोफी, कॉमा लगाएंगे,
टी, नो आई हैवंट, नो आई हैवंट, या नो आई हैव नॉट। अगर आप कंप्लीट इसका जवाब हाँ में देना चाहते हैं तो यस आई हैव सीन, आगे से फिर यहाँ से ले लेंगे। अब यहाँ पर एक नोटेबल बात है डियर स्टूडेंट्स, नोटेबल बात जो आपको लिख लेनी चाहिए, मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, इतनी स्पेस नहीं मेरे पास। जो नोटेबल बात है कि जब आपने रिप्लाई यस में देना तो यस आई हैव सीन एनीबॉडी कमिंग हेयर नहीं कहेंगे, अब एनीबॉडी को समबॉडी करेंगे, यस आई हैव सीन समबॉडी कमिंग हेयर। क्योंकि एनी जो होता है वो मैंने लास्ट सम और एनी के जो लेक्चर्स हैं उनमें मैंने बड़ा वाजे ये बात बताई है कि आपने पॉजिटिव में एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सम यूज़ करना है और एनी जो होगा वो नेगेटिव या इंटरोगेटिव में होगा। तो चूंकि ये इंटरोगेटिव है एनीबॉडी हुआ, जब आप रिप्लाई करोगे तो यस आई हैव सीन समबॉडी कमिंग हेयर, और नेगेटिव में यही करेंगे नो आई हैवंट या नो आई हैव नॉट सीन। नेगेटिव में एनीबॉडी लगाएंगे, नेगेटिव में समबॉडी नहीं, नो आई हैवंट सीन एनीबॉडी कमिंग हियर, नहीं मैंने किसी को यहाँ आते हुए नहीं देखा। तो ये बात थी जो मैं लिख नहीं रहा लेकिन आपको बता रहा हूँ। आप एक लाइन छोड़कर ये रिप्लाई लिखने से पहले वो दोनों सेंटेंसेस जो मैंने आपको पॉजिटिव के लिखवाए हैं वो आपने, और नेगेटिव के जो मैंने लिखवाए हैं वो लिख लेने हैं। रिपीट करता हूँ इसको एक बार फिर। अगर पॉजिटिव है तो यस आई हैव सीन, यस आई हैव सीन समबॉडी, यानी कि बजाय समबॉडी कमिंग हियर, और नेगेटिव में नो आई हैवंट सीन एनीबॉडी कमिंग हियर, नेगेटिव में ये होगा, ये नोट कर लेना आपने। आगे नेक्स्ट देखिएगा, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, पास्ट इंडेफिनिट है तो आप इसका रिप्लाई में यस में देंगे, यस आई डिड, यस आई डिड मीन जी मैंने मुकम्मिल कर लिया। अगर आप नो में ले रहे हो इसका रिप्लाई तो आप नो में लिखेंगे नो आई डिडंट, आई डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म नो आई डिडंट, नो आई डिडंट, आई डिड, नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं किया है सॉरी। अगर आप इसका कंप्लीट आंसर लिखते हो तो जैसे यहाँ पर नोटेबल बात थी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी नोटेबल बात है। वो नोटेबल बात क्या है कि आप इसका, मैं कंप्लीट आंसर आपको नो में लिख ही देता हूँ, या हाँ में भी आप लिखेंगे तो वो ऐसा ही होगा, ठीक है। वो बात नोटेबल है कि डिड जब लगा होगा आपके आंसर में, क्वेश्चन में डिड लगा हो तो आंसर के अंदर आप जब डिड लगाएंगे नॉट की सूरत में, ठीक है, या पॉजिटिव में, तो आप डिड के होते हुए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अब जैसे देखिए क्वेश्चन में डिड के होते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, लेकिन जब आप रिप्लाई लिखोगे डिड नहीं लगेगा यस की सूरत में, तो फिर आप ऐसी सूरत में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप यस का लिखते हो, यस आई कंप्लीटेड माई, अब होमवर्क को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ HW होमवर्क। क्यों? यहाँ पर डिड हमने रिमूव कर दिया, तो डिड को रिमूव करके सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स के मुताबिक। यस आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, जी हाँ मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। ये पॉजिटिव है। दूसरा भी रिप्लाई आगे है, इज ही योर फ्रेंड, क्या वो आपका दोस्त है? यस ही इज। यहाँ भी आपने हेल्पिंग वर्ब भी देखिए, मसलसल हम तसलसल के साथ आंसर में हेल्पिंग वर्ब को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर भी यस ही इज हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गया आपका, यस ही इज, जी हाँ वो मेरा दोस्त है। और अगर आप ना में देना चाह रहे हो रिप्लाई, तो ऐसी सूरत में नो ही isn't, no he isn't, शॉर्ट फॉर्म इज नॉट की, नो ही isn't। आगे एक और
मज़े की बात यह है कि आप इज़ंट की बजाय, इज़ नॉट की बजाय आप एंट भी लिख सकते हैं, AIN''T। नो ही एंट। अब अगर आप इसको लैंग्वेज में लेते हो तो नो ही एंट, इज नॉट की बजाय नो ही एंट। अब एंट किस किस को एब्रीविएट है, किस किस की एब्रीविएशन है, किस किस का ये शॉर्ट फॉर्म है, तो ये आप नोट फरमा लीजिए कि एंट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ इज नॉट, am not, are not, has not, have not, has not और have not, इन सब का शॉर्ट फॉर्म एंट हो सकता है। ओके, ये आपको मैंने लिख दिया। ऐसे ही वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, आप बता दीजिए जहाँ जा रहे हो। आई एम गोइंग टू, जहाँ भी जा रहे हैं पॉजिटिव में तो ये चलेगा, यस, या आई एम गोइंग टू, जहाँ जा रहे हो वो जगह लिख दीजिए। आगे अगर आप नहीं जा रहे हो तो ना की सूरत में आप लिखेंगे नो आई एम या आई एम गोइंग नोवेयर। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। या आप कह सकते हैं नो आई एम नॉट गोइंग, जब आपने नॉट गोइंग लिख दिया तो फिर एनीवेयर आएगा, फिर नोवेयर नहीं आएगा। नो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, नहीं मैं कहीं भी नहीं जा रहा। ठीक है, आगे है इज देयर एनीबॉडी, कहीं भी को पूछ सकता है क्या कोई फलां जगह है, इज देयर एनीबॉडी, कोई आया है, यस, there's somebody, there's short form there is, yes, there's somebody। जी हाँ, कोई है। अब देखिए पॉजिटिव में, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, पॉजिटिव में यहाँ पर एनीबॉडी को हमने समबॉडी में चेंज किया, यस देयर इज समबॉडी, जी हाँ कोई है। जब नेगेटिव है तो ऐसी सूरत में जी कोई भी नहीं है, नो देयर इज नॉट एनीबॉडी, नो देयर्स नोबॉडी। ओके, नो देयर इज नोबॉडी, या नो देयर इज नॉट एनीबॉडी, नहीं कोई भी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये माइनर सी डिस्कशन, इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो मैंने आपको बताई, आप इनको नोट कर लीजिए, आपके ग्रामर में हमेशा काम आएंगी और आपको छोटे छोटे कॉमन से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किए जाने वाले सवालों के जवाब करना आपको आ जाएगा। तो ये वो तरीक़ा है जिस तरह से आप अपनी इंग्लिश को, स्पोकन इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं और अपनी ग्रामर को भी बेहतर बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको अच्छा भी लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा होगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन मीन्स घंटी का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें और मेरा और आपका साथ यूँ ही बरकरार रहे। देखते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।